Hello everyone, good morning to all of you. Myself Anup Chaudhary. Today I will be start from introduction of triangle. तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल बनता कैसे। कोई भी 3 लाइन से ट्रायंगल बन जाता है, फिक्स है। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है, ट्रायंगल का कैसे बनता है, ठीक है। तो आप 3 लाइन कहीं से भी मिला दीजिए, आपका ट्रायंगल बन के तैयार हो जाता है, ठीक। तो चलिए तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट है मेरा 3 साइड्स एंड 3 एंगल। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज है सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। एक त्रिभुज का तीनों कोण का योग्य 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं सम ऑफ टू साइड मस्ट be greater than must be greater than third side, ठीक है। ट्रायंगल का चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा समझ लीजिए सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखिए कोई भी एक ट्रायंगल का 2 साइड को सम कीजिएगा तो वो ग्रेटर होगा तीसरे साइड से। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया है, ठीक। तो ट्रायंगल आप ले लीजिए, छोटा सा लिए ज़्यादा 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो हमने 2 साइड को सम किया तो 3 एंड 4, 3 + 4 = 7, ठीक है। 3 + 4 = 7। 7 जो है वो ग्रेटर है 5 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 + 3, 5 + 3 = 8, ठीक है। 5 + 3 = 8, 8 है ग्रेटर देन है 4 से। 5 + 4 = 9, 9 जो है ग्रेटर देन है 3 से। तो ऐसे सम ऑफ टू साइड मतलब किसी ट्रायंगल के 2 साइड को सम करने पर जितना होता है वो ग्रेटर होता है तीसरे साइड से, तब भी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एक ट्रायंगल है 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। 1 2 4। तो आप जोड़िए 4 और 2, 4 + 2 8, 4 + 2 8 हो जा रहा है। तो 8 ग्रेटर देन है थर्ड साइड से, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 और 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3 जो है वो लेस देन है थर्ड साइड से, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप लाख कोशिश कर लें तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप निकाल के देख लीजिए। मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल लिए, मतलब एक लाइन लिए 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का एक लाइन लिए और 2 सेंटीमीटर का एक लाइन लिए, इसका हाफ ले लीजिए 2 सेंटीमीटर का, ठीक। और इसका चौथा भाग लीजिए 1 सेंटीमीटर का,
1 सेंटीमीटर का, ठीक, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा ट्रायंगल नहीं बनेगा, टेढ़ा कीजिए जैसे करना है कीजिए, ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ट्रायंगल कब बनेगा, जब किसी ट्रायंगल के दो साइड को जोड़ने पर तीसरे साइड से ग्रेटर आए तो तभी ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। जैसे कि देखिए, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ए बी सी। ये हमारा हो गया 35 डिग्री, ये हमारा हो गया 120 डिग्री ले लीजिए, ये हमारा हो गया 25 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, मतलब किसी ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट वाले साइड भी लार्जेस्ट होंगे। जैसे इस ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल 120 है, तो इनका लार्जेस्ट जो साइड है वो AC होगा, जस्ट अपोजिट वाला साइड लार्जेस्ट होंगे, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। प्रॉपर्टीज समझ गए, पहला है 3 साइड्स 3 एंगल, दूसरा है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तीसरा है सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। चौथा है साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ट्रायंगल है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, 3 साइड इक्वल, ठीक है। जैसे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हमने बना लिया ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पहला आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, जिसका दो साइड इक्वल रहता है, टू साइड इक्वल। ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, इसका दो साइड इक्वल होता है और ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसका दो एंगल इक्वल होता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होता है। नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल हो गया मेरा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, इसका नो साइड इक्वल, ये तो आसान हो गया। ठीक है, इसका एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका साइड इक्वल नहीं है। तो हमने अभी तक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ा और ट्रायंगल का थ्री टाइप्स पढ़े, थ्री टाइप्स और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो देख लीजिए और पॉज करके लिख लीजिए। ट्रायंगल का नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल का थ्री टाइप पढ़े, थ्री टाइप्स और पढ़ेंगे। तो वो थ्री टाइप्स था साइड्स के रूप में, और ये थ्री टाइप्स है एंगल के रूप में। ठीक है, तो पहला है मेरा, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, पहला है मेरा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे दे दिया हम 80 डिग्री दे देते हैं, यहाँ पे 55 डिग्री दे देते हैं, और यहाँ पे 45 डिग्री दे देते हैं। ठीक है, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल में क्या होता है, किसी भी एक्यूट एंगल में मतलब ट्रायंगल का कोई भी एंगल 90 डिग्री से ऊपर नहीं होता है, 90 डिग्री से सब कम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं हम। नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। सॉरी, तो 90 डिग्री बन रहा है, थोड़ा इसको घुमा देते हैं। ठीक, मेरा 90 डिग्री बन जा रहा है। ठीक है, ए बी सी, इससे हम ले लेते हैं 125 डिग्री, इससे ले लेते हैं हम 30 डिग्री, 125 30 डिग्री 25 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है 125,
125 डिग्री ग्रेटर है 90 डिग्री से, बाद बाकी दो एंगल 90 डिग्री से लेस है, ठीक है। थर्ड ट्रायंगल हो गया मेरा, थर्ड ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है देख लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। वन एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री, ये मेरा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड है मेरा स्केलेन ट्रायंगल। एंड फोर्थ है मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिफ्थ है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सिक्स्थ है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में समझते हैं। तो पहला चलते हैं सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर, ठीक है। सिमिलर फिगर उसे कहते हैं जिसका शेप, सिमिलर फिगर जिसका सेम शेप होता है बट प्रोपोर्शनल डिफरेंट साइज, सॉरी, ठीक। सिमिलर फिगर का डिफिनेशन लिख सकते हैं आप, फिगर विथ सेम शेप बट प्रोपोर्शनल डिफरेंट साइज आर सिमिलर फिगर एंड एंगल सेम। तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक। दो ट्रायंगल ले लिए। फर्स्ट ट्रायंगल और ये मेरा हो गया सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। तो इनका नाम दे देते हैं ए बी सी, इनका दे देते हैं डी ई एफ, ठीक है। इनका साइज 4 8 6 दे देते हैं, इनका दे 2 4 3 दे देते हैं, ठीक। इनका एंगल तो सेम होता है, 70 डिग्री दे देते हैं, 60 डिग्री दे देते हैं, बच गया मेरा 50 डिग्री, ठीक। इनका भी सेम होगा, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। देखिए सिमिलर फिगर मीन्स क्या होता है, फिगर विथ सेम शेप। दोनों ट्रायंगल ही होगा, ऐसे नहीं कि जे मेरा एक ट्रायंगल होगा एक स्क्वायर होगा, दोनों का शेप सेम होगा बट प्रोपोर्शनल डिफरेंट साइज, साइज जो होगा अलग होगा। 4 8 6 2 4 3 साइज अलग है बट शेप सेम है और एंगल सेम है, उसी को बोलते हैं सिमिलर फिगर। लिख देते हैं सेम शेप, सेम शेप, दूसरा सेम एंगल, सेम एंगल, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू डी, सॉरी ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। मान लीजिए 4/2 और ए सी अपॉन डी एफ का है, ए सी अपॉन डी एफ 8/4, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ 6/3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यानी कि मेरा रेशियो सेम आ रहा है, ठीक। तो सेम शेप सेम एंगल बट प्रोपोर्शनल डिफरेंट साइज। सिमिलर फिगर में बस
ये याद रखिएगा। सेम शेप, सेम एंगल बट प्रोपोर्शनल साइज, ठीक, आर डिफरेंट। सिमिलर फिगर या कॉन्ग्रुएंट फिगर की ओर चल। सिमिलर फिगर को इंडिकेट करता है, देख लीजिए, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, देख लेते हैं। सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, नीचे लिख देते हैं, दिख रहा है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। सिमिलर ऑफ ट्रायंगल इंडिकेट करता है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर की ओर। अब हम लोग आते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर की ओर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का डिफिनेशन है, फिगर विथ सेम साइज एंड शेप, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली। समझिएगा बात को, ठीक ना। मान लीजिए दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, पहले दिख रहा है, दो ट्रायंगल बना लिए हम, वही नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, इनका दे देते हैं 50, इनका दे देते हैं 70, इनका दे देते हैं 60, इनका हो गया 50, इनका हो गया 70, इनका हो गया 60, ठीक है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट फिगर में बोला है, फिगर विथ सेम साइज एंड शेप, दे कवर ईच अदर exactly anytime any triangle to prepare in congruent to cover each other, ओके। तो देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल है, ठीक। तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल पर चढ़ा दीजिएगा तो इक्वल आएगा, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सेंस की ओर से, ठीक। लेकिन जब आप इसे कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो देख लीजिए, इनका लिख देते हैं सेम शेप, सेम शेप, दूसरा है सेम साइज, सेम साइज, ठीक। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, इतना तक ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में कॉन्ग्रुएंट फिगर में ट्रायंगल का साइज और शेप दोनों सेम होता है, ठीक। और आप लोग घबराइएगा नहीं कि जो ट्रायंगल कहीं देखिएगा, ट्रायंगल देखिएगा कहीं कोई ट्रायंगल एक ऐसे दे दिया है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया है, ठीक, और एक ट्रायंगल ऐसे दे दिया है, ठीक। अब बोल देगा इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, उल्टा दे देता है, ठीक। ट्रायंगल उल्टा रहे चाहे सीधा रहे, जस्ट आप उसको उस पर चढ़ा दीजिएगा, ठीक। अब ये ट्रायंगल ऐसे है, अभी ट्रायंगल को आप ऐसे ही चढ़ा दीजिएगा, इसको ले आइएगा इस साइड, ठीक, इस तरह नहीं, जिस साइड
इस साइड को इस साइड लाइएगा और इस साइड को इस साइड लाइएगा और इसको इस पर चढ़ा दीजिएगा। अगर जब हूबहूब मिल गया तो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है और ये इंडिकेट करता है। देखिए पहला तो साइड 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 तो है ही, ठीक है। पहला तो साइड साइड तो है ही, देख लेते, लिख देते हैं साइड साइड साइड। दूसरा है साइड एंगल साइड। तीसरा है मेरा एंगल साइड एंगल। चौथा है मेरा RHS। RHS को आप लोग राइट हैंड साइड नहीं पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग RHS को राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड पढ़िएगा, ठीक। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देख लीजिएगा, साइड 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 इक्वल है तो मेरा कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का तो और ये देखिए साइड एंगल साइड देख लीजिएगा तो कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है तो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है और सिमिलर का साइन ऐसे होता है, ठीक। ये हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट का, ये हो गया मेरा सिमिलर का। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन यहाँ लिख देते हैं हम, क्योंकि दिक्कत ना हो, ठीक। ये हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंट का साइन और ये हो गया मेरा सिमिलर का साइन, ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़े, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का टाइप, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर। ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन खत्म। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सरसाइज क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू गाइज।